तिजोरी में कर दिया है। किसान रहेगा, दे रहे हैं जब तक दुखी किसान रहेगा, अनाज मिलेगा वो हमें मिलेगा महंगा। और इस सरकार को कैसे झुकाना है? जो ये सरकार है ये निर्दयी सरकार है, रंडा पत्ती है। हमारे हरियाणा में कहते हैं रंडों को तो हम पड़ोस में कमरा भी नहीं देते, हमने तो इनको सरकार पकड़ा दी। और दूसरी बात, इस सरकार के लिए ये महिला शक्ति है, हमें 50% हमारा आरक्षण चाहिए। और जो सरकार अंदर बैठ के हमारी आवाजें सुन रही है, हम उनको आगाह करना चाहते हैं आने वाले टाइम में 50% महिलाओं का आरक्षण चाहिए। और वो रोड पे होंगे और हम संसद के अंदर होंगे, क्योंकि इस सरकार ने हमें बिल्कुल कमजोर समझा है। कभी हमारे पुराने टाइम में एक लक्ष्मीबाई थी, उसने इतिहास बदल दिया था। और आज के टाइम में लाखों लक्ष्मीबाई है। इस पूरे भारत का इतिहास बदल के ही हम घर जाएंगे। हमने चूल्हा चौका छोड़ दिया है। चूल्हा चौका के बाद अब हमने संसद कैसे चलानी है उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ताकि हमें आने वाले टाइम में हमारी जिंदगी में कोई दिक्कत ना आए और हमें आम समाज या आम जन हमें इन लोगों की तरह गाली ना दे। क्योंकि चूल्हा चौका चला सकते हैं, घर चला सकते हैं, बॉर्डर चला सकते हैं, टोल चला सकते हैं, तो आने वाले टाइम में हम सरकार भी चला सकते हैं। MSP की गारंटी, तीनों काले कानून वापिस और सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए और उसका आगाज करके जय हिंद, जय जवान, शुक्रिया। हमारे देश के कोने कोने से आई हुई किसान बहनें और किसान नेताओं, हम इस अवसर पर सबसे पहले किसान कोटा का आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने हम किसान नेताओं को एक किया, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और अपनी सभी बहनों को लाल समान प्रेषित करते हैं, जिन्होंने कि इस किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरी जद्दोजहद के साथ आज अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके आई है। तभी ये महसूस किया गया कि किसान महिलाओं को भी एक निश्चित संसद का समय देना चाहिए। एक बात बता देना चाहते हैं साथियों कि इस धरती पर मानव जाति के विकास के इतिहास में अगर किसानी शुरू हुई तो महिलाओं से किसानी शुरू हुई है। आज इस युग में अगर पहला बीज किसी ने बोया है तो वो महिला ने बोया है। तो इसलिए महिला को नजरअंदाज करना हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानी जो है महिलाओं के बल पर शुरू हुई है और आज भी किसानी महिलाओं के बल पर चल रही है। 75% महिलाएं, मैं किसान हूँ, महिलाएं किसान खेती में काम करती हैं। निराई, गोड़ाई, बुआई, रोपाई, छुपाई सारे काम किसान महिलाएं करती हैं। लेकिन राजनीतिक भागीदारी, उनके विचारों की भागीदारी नहीं दी जाती। ठीक है, अवसर है। अगला वक्ता है। ये कॉर्पोरेटों का साथ दे क्यों रही है? रोटी तो वो किसान की खाती है, कॉर्पोरेटों से लेकर खाती है। अगर किसी की थाली में रोटी है तो आज वो किसान की वजह से है। चाहे वो कोई जॉब करता है, चाहे कोई बिजनेस करता है, पर रोटी तो खेत से ही आएगी, वो जॉब से नहीं मिलेगी। पैसा हर कोई कमा सकता है, पर फसल हर कोई नहीं उगा सकता, वो सिर्फ किसान ही उगा सकता है। मेरी एक ही सवाल है कि जो काला बाजारी लोग कहते हैं जे बिल हमारे अच्छे के लिए है, अमित शाह जी बोलते हैं कि पहले मुझे जे बताओ, जे बिलों में पहले तो मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, मैं पर ट्राई कर रही हूँ कि सभी को समझ आ जाए। पहले तो मैं ये कहती हूँ जो अमित शाह जी हैं हमारे, वो कहते हैं मुझे आकर किसान जे बताएं इनमें गलत बात क्या है। उनको हम कहते हैं हमें जे बता दें इनमें सही बात क्या है। अगर हमारे हक में है तो इतने लोग मूर्ख नहीं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पहले तो हमारे कले भाई ही थे, बुजुर्ग ही थे, माता ही थी, पर अब तो नौजवान बेटियां और बेटे भी इकट्ठे हो गए हैं। कहते थे कि किसान पढ़े लिखे नहीं है, इन किसानों को कानून का क्या पता है, पर उनके बच्चे और उनके बेटियां और बेटे उनके साथ हैं जो उन्हें कानून पढ़कर रोज बताते हैं इनमें कमी क्या है। तो मेरे यही सवाल है, हमें एक बार बता दें इनमें अच्छा क्या है। तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि ये जो असंवैधानिक तरीके से लोग लेके आए हैं, जो अमेंडमेंट किया है, जो 1955 से कानून चला आ रहा था, उसके अंदर जो सरकार ने धारा 3 की सब धारा 1 उसको कमजोर करके
1A को लेके आए हैं, जिसके अंदर जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनके ऊपर 100% और जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं उनके ऊपर 50% रेट बढ़ने पर उनके ऊपर जो स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी, और वो स्टॉक लिमिट भी उन लोगों के ऊपर नहीं लगाई जाएगी जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो वैल्यू चेन में जो पार्टिसिपेट करते हैं। ये धारा भी जो स्टॉक नहीं कर सकते आम किसान या उन लोगों के ऊपर ही लगाई जाएगी। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जमाखोरी को जो कंट्रोल ऑर्डर जारी होता था सरकार के हाथ में, जो एक अधिकार होता था, इसके माध्यम से सरकार ने जो ये अपना कंट्रोल ऑर्डर जारी करने का जो अधिकार खो दिया है, उसके ऊपर कृषि मंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जमाखोरी को और कालाबाजारी को हमारे देश में कैसे रोकेंगे। और मैं एक जो अपनी महिला होने के नाते मैं जो एक संसद में जो महिला नेत्री हैं जिन्होंने किसानों को अब शब्दों से नवाजा है, मैं उनको शेम कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने जो किसान 8 महीने से बैठे हैं उनको मवाली कहा है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो ऑर्डिनेंस पास 5 जून 2020 को पास किए गए थे, ऑर्डिनेंस लाने का मतलब तब होता है जब देश में कोई इमरजेंसी हो। मुझे स्पीकर जी बताएं कि इस देश में ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो हमें ये 3 काले कानून लेकर आने पड़े। उस टाइम कोरोना जो था पीठ पर था, हमारी सरकारों ने कोरोना को नहीं देखा, उसको नहीं संभाला और ये काले कानून लाकर किसानों के मत्थे में मर दिए गए। इस तरह से डेमोक्रेसी का मर्डर किया गया है। मैं स्पीकर से पूछती हूँ ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो ये काले कानून लेकर आए। ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है, हमसे कोई भी जनता जो ये काले कानून नहीं चाहती। कहा है ठीक है। माननीय स्पीकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टाइम देने के लिए, मुझे समय देने के लिए, मैं आपकी आभारी हूँ। मैं कुलजिंदर कौर सानी घर। तो सबसे पहले मैं समय जो है उसको वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हम सब एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि लोकतंत्र सरकार लोगों द्वारा लोगों के लिए और लोगों में से ही चुनी जाती है। पर बदकिस्मती ये है कि आज का सच क्या है? आज का सच ये है, ये सरकार कॉर्पोरेटों द्वारा कॉर्पोरेट के लिए और कॉर्पोरेट से ही चुनी जाती है, चाहे सरकार कोई भी हो। हमारी राइट हमेशा, चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन कॉर्पोरेट हमेशा जो सरकार है उसको अपने फायदे के लिए अपने फायदे के लिए यूज करते आए हैं। आज हम कहें कि हमारी टक्कर मोदी सरकार के साथ है तो ये गलत होगा। हमारी टक्कर डायरेक्टली तो मोदी सरकार से है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारी टक्कर जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से है। एक समय था जब 1955 में ये कानून बना था, लेकिन आज क्या हो रहा है, इसमें चेंज किए जा रहे हैं। मंत्री जी मैं केवल अपने मुद्दों के ऊपर ही आऊंगी। जो ये आपने काले कानून बनाए हैं, इसने कहा है कि मोदी जी कहते कि रद्द नहीं हो सकते, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, जो मजदूरों के 44 श्रम कानून बनाए गए थे उनमें से 40 को रद्द कर दिया गया है, तो हमारे ये कानून रद्द क्यों नहीं हो सकते? जो आपने पहले कानून बनाए थे वो रद्द हो सकते हैं, तो आज ये काले कानून रद्द होने में आपको क्या दिक्कत है? ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। और कृषि मंत्री से मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप फसल को कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी बेच सकते हो। ऊपर से खट्टर जी कहते हैं कि हमारे हरियाणा में बाहर से कोई भी फसल का आवागमन नहीं होगा। और हमारे कृषि मंत्री कहते हैं कि अगर कोई भी बाहर से किसान अंदर या बाहर जाएगा तो उसके ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त कर लिया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। क्या आपका यही न्याय है? हम इन काले कानूनों को जैसे श्रम आयोग के आपने या तो उनको भी लागू किया जाए या निषाद की खातिर इनको भी रद्द किया जाए। मेरा केवल यही कहना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमति चाहती हूँ
मैं पहले तो उस बंगाल की शेरनी पे सलाम करना चाहूँ जिसने अपना रास्ता साफ कर दिया मोदी के कूड़े घुटने लगे। पहली डोज तो ममता दीदी ने दी थी और दूसरी डोज यूपी में दे देंगे। मोदी से मैं कहना चाहूँ इस अपना संसद है किसानों का संसद जो लै गया है यूं ही रहेगा, मोदी का नहीं रहेगा। मोदी तो अपना जोड़ा ठहरी में पलवत की तैयारी कर ले। ये किसान आ रहे हैं, महिला किसान ने संसद ला दिया और यूं चलता रहेगा, यूं चलेगा किसान संसद, ये नहीं चलेगा मोदी। मोदी का टाइम आ लिया, इसकी कुर्सी मोदी मारेंगे किसान महिला। आज ये किसान बोल रहे हैं अपनी मुट्ठी का गल है, किला ने मैपते हैं जब कटाई शुरू हो गया ताती के गल है ये चलावा अंदाता एक फाड़ी के गले किला ने मैप और ये कहे कि कानून सही है। हमने ये कानून काले लागे, इसमें सारा काले है कानून, इनको रद्द करो। हमने नहीं चाहता, हमने तो कुछ चाहता ही नहीं है, हम लेंदे नहीं है, इसका अपना रखो हमारे पास कुछ है, हम इसका कुछ नहीं चाहते। धन्यवाद। 10 मिनट मैं पंजाबी च गल करूंगी। ये कहंदे भी ये कानून च काला की है। साडे पंजाब च बड़ा मशहूर है हलवा, तो जे वधिया हलवा बना के ते उस जहर पाता जावे तो कोई खाऊगा? खाऊगा दसो? ते मोदी ने हलवा बना के जहर पाता ते असीं जहर खा लेना। ये जहर नहीं खाना असीं। दूजी गल पीडीएस सिस्टम फेल हो जाना, जेड़ा 2013 में इन्होंने कानून लिया फूड सिक्योरिटी एक्ट का बेड़ा गर्क जाना। जो सरकार दे अपने गोदाम नहीं, सरकार को दाना नहीं, कुछ नहीं, तो लोगों को 2 रुपये किलो कणक तो 5 रुपये किलो आटा कितों दे देना इन्होंने। ये सिर्फ ड्रामेबाज सरकार है। पर असीं अंबरसर तो असीं उत्थे बीजेपी के पैर नहीं लगन देते। सानू मान है इस गल का कि फट्टे चुने बीजेपी के जिन्नी बार भी ये मंत्री है असीं कोई बीजेपी का बंदा नहीं जितन देता। जिन्होंने जिताए वही भुगतते पे हैं, पर असीं नाल आ उन्हां दे। हुण इस वेले असीं मंत्री साहब नूं कहना चाहुंदे हां भी असीं हलवे च जैत नहीं जे खाना, ते इस करके हलवे की पतीली मुंह मार दिओ। धन्नवाद बहुत बहुत। मैं यमुनानगर PKU चुड़ूनी ग्रुप से हूँ। आज मैं यहाँ से बिल के बारे में बहुत कुछ मेरी बहनों ने बोल दिया है। मैं यहाँ से सिर्फ मोदी जी को एक बात कहना चाहूँगी कि जब 25 नवंबर को ये आंदोलन शुरू हुआ था तो वो पहला महीना था। आज मातृशक्ति 8 महीना पूरा होके 9वां महीना लगने के बाद किसान आंदोलन को पैदा करके नहीं, जवान करके आपके सामने खड़ी है। आपको देखना होगा कि संसद के बाहर आके 2 कदम पे आप काले कानून वापस लेंगे, या मातृशक्ति आपको दोबारा से याद दिलाएगी कि माता भागो कौन थी और माता लक्ष्मीबाई कौन थी और झांसी की रानी कौन थी। आज संसद हिलके रहेगी। 2 लाइनों में बोलना चाहूंगी, जय मोदी तू राजी हो गया, जय मोदी तू राजी हो गया, तन खीर खिला दूंगी। जय मोदी तू राजी हो गया, तन खीर खिला दूंगी। जय तू मोदी करे लड़ाई, जय मोदी तू करे लड़ाई, ईंट पे ईंट बजा दूंगी। आज संसद के बाहर 2 कदम पे खड़ी है महिला, आइए और बात कीजिए मोदी जी, हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आपके इस सदन के सामने एक रेजोल्यूशन रखना चाहती हूँ। आप तमाम माननीय सदस्यों को ये पता है, हमारे देश इस संसद के अंदर 25 साल पहले महिला आरक्षण बिल को लेके आए थे। 25 साल हो गया है, तो अभी तक उसका पास नहीं हुआ है। तो हम दूसरी कानून के बारे में चर्चा करने के लिए आज बैठी है। तो एक बार और माननीय सभी सदस्यों से और मंत्री और प्रधानमंत्री से भी याद कराने के लिए एक रेजोल्यूशन आपके सामने रख रही है। ये इट इज unanimously resolved in this Women's Kisan Parliament that women be given 33% reservation in Parliament and assemblies
on the pattern of local bodies like the panchayats and municipalities. The constitutional amendment be made in this regard for giving the representation of women who constitute 50% of the population. 50% आबादी की 50% है महिला, उन महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण का बिल एक सदन में पास हुआ था, दूसरी सदन में पास नहीं हुआ, 25 साल से लड़ते आ रही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट 2/3 मेजोरिटी का है, तो सदन को देखना है कि बहुत सारी आप में से अभी का भी पार्टी लोगों ने इसका समर्थन किया है, सभी लगभग सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। इसलिए मैं समझती हूँ कि इसका जो मेजोरिटी होगा इस बिल, तो मंत्री के द्वारा हम प्रधानमंत्री को भी बताना चाहती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी चेयर से हम तीनों इस चेयर से हम बोले कि जल्दी से जल्दी महिला आरक्षण बिल लेके आए और देश के अंदर, सदन के अंदर पता नहीं क्या है, मगर देश के अंदर महिलाएं अभी 50% आरक्षण संसद और विधानसभाओं में मांग रही है। तो इसलिए कम से कम 33 को देने का, आपने एक सदन में पास किया तो दूसरी सदन में उसको लेके आने का है। तो ये प्रस्ताव मैं इस सदन के सामने इस जो स्पीकर पैनल से हम देख रहे हैं। सांसद जो है वो इसको पास करना चाहते हैं, कृपया हाथ उठाएं। थैंक यू। ये एक्ट है, उसके बारे में जो मेरी दोस्त है और जो एमपी दूसरी है उन्होंने नहीं दिलाया, मैं ये दिलाना चाहती हूँ कि ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1932-33 में अंग्रेजों ने बनाया था, उसको इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ने 1950s में एक्ट बनाया और 1955 में इसके संशोधन करके और इसके बारे में जो मैक्सिमम 10 क्विंटल ऑफ फूड जो हम इकट्ठा कर सकते हैं उसके बारे में एक्ट बनाया। लेकिन मोदी सरकार ने जो ब्रिटिश ने एंटी इंडिया कानून पास किया था उसको साथ दिया है। ये उन्होंने ब्रिटिश का रूल लागू कर दिया है, क्योंकि 1939-42 का बंगाल का जो फेमिन था वो इसलिए हुआ कि वो लोग अच्छा चावल और अच्छी जो ग्रेन थी वो इंग्लैंड में भेज रहे थे। सो अभी भी जो ये फूड जो हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जब इमरजेंसी भी होगी तब भी कारपोरेट वर्ल्ड जो ग्लोबली दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये मोदी जो गवर्नमेंट है ये हिंदुस्तान की सरकार की लोगों की प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये कारपोरेट वर्ल्ड की प्रतिनिधित्व करती है। उनके मुनाफे के लिए जो बना हुआ है, ये फार्मर्स के लिए बना हुआ कानून नहीं है। ये इसकी जो मार है औरतों के ऊपर चूल्हे से लेकर वो जो उसका खेत खलिहान है तब तक पड़ने वाली है, जो चूल्हे में है, जो हमारी औरतों की सेहत है। जैसे पहले एक वक्ता ने कहा कि हमारे कोरोना काल में तो वो ऑक्सीजन नहीं दे सके, तो अभी वो इस हमारा जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको खत्म करके हमारा चूल्हा ही खत्म करना चाहते हैं, हमारा घर खत्म करना चाहते हैं, हमारा खेत खलिहान खत्म करना चाहते हैं। हम इस सदन के माध्यम से मैडम स्पीकर, मैं ये आर्गू करती हूँ कि ये जो हमारे कानून है इसको एकदम रद्द किया जाए, क्योंकि ये तो इकोनॉमी को भी खत्म करेगा और तो हक में नहीं है। चितमन गोदर। मैडम मैं एक बात रखना चाहती हूँ कि मैं लीगल फ्रेटर्निटी से हूँ, आई एम एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन। सो आई एम लाइक मेरे दिल में ये बात काफी टाइम से थी और मेरे दिल में मैंने दबा के रखी थी कि मेरे को कभी ऐसा मौका मिले और मैं उसे कहूँ। वो ये है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि मेरी लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, ही होल्ड्स द एपिटोम ऑफ द पोजीशन, उन्होंने एक बात कही थी कि महिलाओं को सड़कों पर क्यों रखा गया है, सिंघू बॉर्डर पे महिलाओं को क्यों रखा गया है। सो टुडे आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू टेल हिम दैट women belong to revolution। औरतों की जगह क्रांति में होती है, औरतों की जगह रेवोल्यूशन में होती है। और हम आज ये मंच से उनको बता देना चाहते हैं कि चाहे लीगल फील्ड की वो लड़ाई
हो जो कि मेल डोमिनेटेड स्पेस बोला जाता है, मैंने वहां पर भी संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल पैनल में काम किया और बराबर में काम किया जितने कि मेल काउंटर पार्ट्स मेरे करते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरे को लीगल फ्रेटर्निटी के एपिटोम की पोजीशन होल्ड करने वाले लोगों को ये बात बतानी पड़ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सेज कि इक्वल स्टेटस टू एवरी सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। So I take the opportunity today to tell that women are ever powerful and we belong to revolution। औरतों की जगह क्रांति में ही है। और इस बिल के विषय में एक बात बोलना चाहूंगी कि जिस बिल की जो फाउंडेशन है वही डाइसेंट को दबा कर दी गई है। टाइम ओवर। ओके, थैंक यू मैम। इनकलाब आंदोलन के शहीद की पत्नी भी है रमेश, और बहुत बहादुरी के साथ आंदोलन के साथ खड़ी है। मैं अपने स्पीकर महोदय का मान और सम्मान और चरण झुका के नमन करती हूँ, और मैं श्रीमती सुमन हुड्डा जी को भी नमस्कार और प्रणाम करती हूँ, जो आज हमारी महिलाओं को बोलने तक का इधर संसद लगाने का मौका दिया है। तो हमारी महिलाओं स्पीकरों ने दिया है, आज तक महिलाओं को दबाया गया है, लेकिन दबने वालों की सुनवाई नहीं है। अपने काले कानून रद्द करा के जाएंगे मोदी साहब, नहीं चाहिए तुम्हारी कोठी बंगले। जहाँ तक मेरी आवाज सुनती हो, आपके पुलिस वाले हैं, हमारा भगवान है, हमारा भगवान है। काले कानून रद्द करा के जाएंगे या आपकी लाठी गोलियों से यहाँ अपनी आत्मसमर्पण आपको दे के जाएंगे। जय हिंद, जय किसान। सम्मानित मंच और मेरी सभी सांसद बहनें, सबको राम राम। मैं सुदेश सांगवान, घासा बॉर्डर टिकट के नेतृत्व में मैं काम करती हूँ। किसान की बेटी हूँ, एक सैनिक की पत्नी हूँ। किसान के और सैनिक के दोनों को दर्द को, पीड़ा को नजदीक से देखा है और सहा है। किसान जब भी किसी चीज की अति होती है, न्याय की अति होती है, तो क्रांति का जन्म होता है, और क्रांति की ये शुरुआत है जो किसानों ने शुरू की है पूरे देश में। हम इस क्रांति को आगे तक ले जाएंगे, जब तक हमारे हक नहीं मिलेंगे हमें, हम लड़ते रहेंगे और इस क्रांति को आगे तक बढ़ाते रहेंगे। ये लोग कहते हैं कि सैनिक जो है, ये किसान जो है, उसका सम्मान नहीं करता, झंडे का अपमान करता है, तिरंगे का अपमान करता है। कोई इनसे पूछे, अगर किसान और सैनिक भी अगर तिरंगे का अपमान करता है तो सम्मान कौन करता है? जब एक सैनिक शहीद होता है, तिरंगे में लिपट कर आता है, और जब वो वहाँ गाँव में पहुँचता है तो किसी का हाथ नहीं होता, किसी को सिर नहीं होता, धड़ नहीं होता। क्या वो अपमान महोदय आपका टाइम होगा? अमन बेच डाला, समन बेच डाला, देश की रक्षा ये क्या करेंगे? इन्होंने तो शहीदों का कफन तक बेच डाला। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। धन्यवाद। अगले ही दिन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती हैं बॉर्डरों पे, पीने का पानी बंद कर दिया जाता है, बिजली काट दी जाती है, माता बहनों के लिए जो मोबाइल टॉयलेट खड़ी हुई थी ट्रॉलियां, वो वहां से हटा दी जाती हैं, और सबसे दुख की बात, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता है। किसान मजदूर सब सहन कर सकता है, लेकिन मैं अपील करती हूँ आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से, टिकरी बॉर्डर पे हमारी आंखों के सामने एम्बुलेंस सायरन बजाती रही, हमारे किसानों की ट्रॉलियां 25 किलोमीटर से लाइन लगी हुई है, 25 किलोमीटर रास्ता दिया एम्बुलेंस को, लेकिन बॉर्डर पे पुलिस ने उसको दिल्ली जाने नहीं दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ, उस मरीज की अगर मौत हो जाती, उसकी जिम्मेवारी क्या प्रधानमंत्री जी लेते या पुलिस प्रशासन लेता? अपील करती हूँ, कानून तो वापस होंगे ही होंगे, आज नहीं तो कल मोदी जी को करने होंगे, लेकिन एम्बुलेंस का रास्ता तो रोका गया, वो बिल्कुल सही नहीं है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मातृ शक्ति आज जंतर मंतर में बैठी हुई है, किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने हमें रोका हुआ है, वरना आज जंतर मंतर की बजाय हम पार्लियामेंट में होते। सांसद महोदय, ये जो पूंजीपति लोग हैं, ये हमारी खाद्य वस्तुओं को कई दिनों तक स्टॉक करके इनको अपने फायदे के लिए बहुत ज्यादा दामों में बेचते हैं। इसका असर सीधा पड़ता है हमारे गरीब लोगों को। गरीब लोग और भी गरीब होता जा रहे हैं। मैं मोदी से कहना चाहूंगी, यह जो कानून बनाना है इस जमाखोरी पर, यू कानून इस पर पढ़ना चाहिए, इसको तो पढ़ाना को नहीं। और जो 3 काले कानून मार्फत कर थोपना लग रहे हैं
नहीं ये किस लिए थोपना लग गया यूं जब ये हमारे ऊपर लागू होते को नहीं ये हमारे इसके लिए है को नहीं तो ये मैं मोदी सरकार तो अपना दिखती हो गया 8 महीने हो गए हमेशा देखने में लग रहे हैं या तानाशाही सरकार है या तो अंग्रेजों पे भी गिरी हुई सरकार है जो नई गुलाम करने पे जुटी है। मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों हमने गुलाम नहीं रहना है। हम चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो योद्धा क्रांतिकारी हुए थे नहीं हमने उसी तरह आवाज उठानी है और क्रांतिकारी होना है। अब मेरी माता बहनों जो आज अपनी संसद पर चलाने लग रहे हैं नहीं मैं मोदी ने कहना चाहूंगी तड़का हम देश भी चलाएंगे जो देश भी हम चलाएंगे भारत देश हम एक खुशहाल और उन्नत देश बनाना है हमने मातृशक्ति ने मातृशक्ति किसी चीज में पीछे नहीं है और क्षेत्र मांगे है क्या नहीं कर सकती है साक्षी की रानी है अपनी ट्रैक्टर यहाँ चलाते हैं बस यहाँ चलाते हैं हवाई जहाज यहाँ चलाते हैं करके काम यहाँ करते हैं और मैं मोदी ने कहना चाहूंगी क्या काम कौन कर सकती है। आज देख रही हमारी संसद लगी है और ज्यादा टाइम नहीं है तो धन्यवाद जी थैंक यू। हाँ चुके हैं और सरकार ने हर चीज का निजीकरण कर दिया है चाहे वो शिक्षा है चाहे स्वास्थ्य है चाहे रोजगार है हर चीज को उसने निजीकरण कर दिया पूंजीपतियों को बेच दिया उन्होंने। लेकिन एक चीज हम लोगों के पास बची हुई थी खेती रोटी जिससे लोगों का पेट भरता था लेकिन इस निकम्मी सरकार ने ये कहा है कि हम वो चीज भी हम लोग नहीं चला सकते इसीलिए हम पूंजीपतियों को उसको सौंप रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि सरकार एमएसपी पे एक्ट क्यों नहीं बना रही है क्योंकि पूंजीपति लोग अपनी अपनी जो मंडियां वो मंडियां बना लेंगे धीरे धीरे करके एमएसपी खत्म हो जाएगी सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी और उसके साथ जो सरकारी महकमा है फूड सप्लाई वाला वो खत्म हो जाएगा और इसके साथ जो गरीब तबका है जो 5-5 किलो जो गेहूं ले रहा है जो बीपीएल राशन कार्ड से जो गेहूं ले रहा है वो बेचारा बिल्कुल ही भुखमरी की कगार पे आ जाएगा। तो सभापति महोदय मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि तीनों काले कानूनों पर रोक लगाई जाए और माननीय प्रधानमंत्री से भी मैं यहाँ से इस संसद से मैं आवाज लगाना चाहती हूँ क्योंकि संसद में जो भी बैठे हुए हैं आपका समय जो ओवर हो गया सांसद महोदय कृपया। धन्यवाद। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज हमें एक मौका दिया था यहाँ पे संसद चलाने का संसद में भागीदारी करने का और उस मौके को भी हमारे से छीना जा रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए इस मंच के माध्यम से हम ये चेतावनी देते हैं कि तुरंत उन महिलाओं को जो है वो रिहा किया जाए। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या जो माननीय सदस्य ये डिप्टी स्पीकर ने आपके सामने एक प्रस्ताव रखा है क्या आप सब इसका पक्ष में है यदि पक्ष में है तो सब लोग हाथ ऊपर करें। जो ये महिला किसान संसद जो दिल्ली पुलिस का इस हरकत के खिलाफ निंदा करती हूँ और ये सदन के माध्यम से हम सरकार को ये बताती है कि जिन महिला को अरेस्ट किया है उन महिला को तुरंत 1 मिनट भी लेट ना करे उसको रिहा करे और आगे ऐसा हरकत ना भी करे। मोदी सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है मोदी सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। इसके बाद हम अपने सदन की कार्रवाई को जारी रखेंगे और उसमें सन्नी बेलर खां सरकार तू ये बता तू खाती क्या है अलास्का से लेकर जापान तक और उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक मानव नस्ल का इतिहास दिया पढ़ेंगे तो इतिहास के उन पन्ने में बलिदान का मेहनत का और खुददारी का जीने का जिनके उदाहरण मिलेंगे उनकी नस्ल आज देश की सड़कों पर बैठी है। इतिहास गवाह इस बात का कि गधे कुत्ते भैंस का मांस खाकर पेट भरना रहता है हमने अन्न उगाकर रोटी खाना सिखाया हमें इन जानवरों की डर जिए नारे मानव जात ने जंगल में तक काट कर अरे बड़े खेतों में लेकर हमें आए। आज जो देश की ललाटी फसलत है देश के अन्न के बड़े जो गोदाम सामने दिखा है नहीं प्लीज मैडम 2 मिनट का तो सारा ही टाइम है। हमारी पिटिया की पिटी खपरी है हमारी पिटिया की पिटी खपरी है इस धरती के पोधड़े का काटती एक आह्वान करूंगी मेरे किसान एक आह्वान
मिनट का जो वक्त मिला है उसमें सारे कानून तो आप लोगों ने बता ही दिए यहाँ पे। सिर्फ मैं जहाँ से आई हूँ मैं वहाँ का 1 मिनट में सिर्फ चर्चा करूंगी कि मैं मुंबई महाराष्ट्र जैसे बड़े शहर से आई हूँ जहाँ पे 80% से ज्यादा मजदूर हैं जो अलग अलग राज्यों से मजदूरी और अपना पेट पालने के लिए वहाँ पे गए हैं। वो छोटे किसानों के ही परिवारों से है जो रोजगार की तलाश में शहरों में हैं। लेकिन आज जो सरकार ने यहाँ पे किया है, एक तरफ से किसान के लिए 3 काले कानून लेके आए, दूसरी तरफ से मीडिया पर्सन प्लीज ये बीच में जो गए हुए दूसरी तरफ 44 मजदूरों के कानून को रद्द करके 4 उनके खिलाफत में लाए हुए कानून कहीं न कहीं पूरे विश्व भर के 130 करोड़ की आबादी में चुनिंदा लोगों के पेट भरने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े पॉपुलेशन का कहीं न कहीं बलिदान ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। और इसके लिए सिर्फ मैं यहाँ से एक आह्वान करूंगी, जैसे हम शहरों के लोग यहाँ आए हैं, इतना ही कहने आए हैं कि जिस दिन मजदूर और किसान एक हो जाएंगे, इनको अपना गद्दी संभालना मुश्किल होगा। लड़ाएंगे। जिंदाबाद। धन्यवाद। इमरजेंसी नहीं थी, कोविड के दौरान तुरंत आपने पास कर दिया बिना किसानों से पूछे। दूसरी बात, आपने खुद तो सोचा होगा, मैं एक गृहिणी हूँ, मुझे इस बात का आप जवाब दीजिएगा कि आपके इस कानून से एक गृहिणी को क्या फायदा होने वाला है। वो जो गृहिणी जो किसान नहीं बल्कि जो शहरों में भी रहती है, मेरी रसोई में आपके इस बिल से क्या फायदा होने वाला है। मैं यही कुछ सवाल है जो आपसे जानना चाहती हूँ। बाकी सारी बातें जो है मेरी बाकी बहनों ने बोल दी हैं, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि आपने बिना किसानों से पीछे बिल को पास किया, और ऐसी क्या आफत आन पड़ी है कि आप बार बार ये कहते हैं कि हम जो है किसानों की बात सुन रहे हैं, किसान हमारी बात नहीं सुन रहे। आप इस बिल में जो कमियां हैं उसको एक हरियाणा से आती हूँ। ये सरकार कहती है कि ये 2 ही स्टेट में ये आंदोलन क्यों है, हरियाणा में और पंजाब में। मैं कहना चाहूंगी, जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ राजस्थान का बॉर्डर लगता है और वहाँ पे बिरानी एरिया है, अमृतसर का एरिया है। मैं सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि जिन एरिया में आंदोलन तेज है वहाँ पे मंडियाँ आज तक जिंदा थी, इसलिए आंदोलन तेज है। और जिन किसानों का मैं हालात देखती हूँ, महिलाएं तो दूर की बात, किसानों के पास 100 रुपए लीटर डीजल डलवाने का पैसा नहीं पूरा होता है, इसलिए वहाँ से संख्या थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन वो पूरा हमारे समर्थन में है। वहाँ पे गेहूं धान जैसी फसलें नहीं होती हैं। वहाँ पे 2 बार इस सीजन में 3री बार बिजाई करी है। बाजरा, गुवार, मूंग 2 बार खराब हो चुका है, उस क्षेत्र का 2 बार खराब हो चुका है। 3री बार बिजाई का खर्चा उनका लगा है। तो वो आर्थिक हालात सरकार उनकी संभाले, नहरों के लेवल गलत हैं, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा यहाँ से मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आप किसानों की भलाई की बात करते हो, पिछले साल की जो कपास की फसल में सफेद मक्खी आई थी उसका मुआवजे के लिए आज तक हम डीसी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और ये बात करते हैं किसानों की भलाई की। ये मैं कहना चाहूंगी कि हरियाणा और पंजाब के अंदर जो मंडी व्यवस्था आज तक चल रही थी। धन्यवाद। थैंक यू।